हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप एक सिंपल से पीडीएफ से पैसे कमा सकते हो सिर्फ पीडीएफ जनरेट करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई राइटर बनने की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एआई को यूज़ करना है और ये काम कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक पीडीएफ से कैसे पैसे कमाए। तो मैं इस वीडियो में वही डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो, तो मेरा नाम है राम और मैं इसी तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मनी मेकिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो, पहले समझते हैं कि पीडीएफ से कैसे पैसा कमाए। तो पीडीएफ से पैसे कमाने का मतलब है कि ई बुक से पैसे कमाना। मीन्स ई बुक क्या होता है, पहले ये समझो अच्छे से, तो तभी तो आगे आप कुछ कर पाओगे। तो देखो, ई बुक ज़्यादा कुछ नहीं होता। ई बुक एक डिजिटल बुक होता है जो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। उसको लोग ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ते हैं, या वो इंडिया के बाहर बहुत आप किसी जगह भी इसे सेल कर सकते हो, कुछ अमेजॉन और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको राइटर की भी ज़रूरत नहीं बनने की पड़ेगी 2025 में, क्योंकि 2025 में ऐसे ऐसे एआई आ चुके हैं जो आपके काम को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो मैं अभी इसी में आगे बताऊँगा कि ये कैसे करेंगे। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, ये बिजनेस ऐसा है कि एक बार आपने पीडीएफ या ई बुक क्रिएट कर दिया तो हमेशा के लिए आपको पैसा ला के देता रहेगा। मीन्स वन टाइम वर्क करना पड़ेगा आपको और उसे पब्लिश कर दो, और जब भी कोई खरीदेगा लाइफ में कभी भी, तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो समझ रहे हो कि सिर्फ एक बार काम करना है और हमेशा आपके जेब में पैसे आते रहेंगे इसके थ्रू। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और दूसरा ये है कि ये डिजिटल है, तो आपको कोई स्टोर बनाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी बुक के लिए, नए डिलीवरी की चार्जेस, क्योंकि डिलीवरी तो यहाँ पे खुद डाउनलोड करके बंदा पढ़ लेगा, तो टेंशन नहीं। और तीसरी बात ये कि 99 से 999 तक का ये सब चीज़ें बिकती है ऑनलाइन, तो प्रॉफिट भी अच्छा है, आप जैसा समझ रहे हो। सिर्फ अगर आपने कंटेंट वैल्यूएबल बनाया तो। देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि अगर आप राइटर नहीं हो तो आप ये काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि कोई भी बुक लिखने के लिए एक राइटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, आप इसके लिए चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। पूरा कॉपी मत करना। देखो, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो कि कैसा एक बुक का फॉर्मेट होता है, जो भी आप नीश में चुनोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो नीश ही है, क्योंकि अगर आपने अपना फील्ड नहीं चुना तो पैसे बनाना मुश्किल है। देखो, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप पहले शेयर कर सकते हो। देखो, कुछ कॉमन चीज़ें बता देता हूँ जिसमें ये ई बुक बहुत ज़्यादा बिकता है, जैसे मनी मेकिंग, फिटनेस, हैबिट्स और स्टडी टिप्स, ब्लॉगिंग टिप्स। ऐसे जो बुक्स रहते हैं ई बुक्स, ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हेल्थ का, देखो भाई, हेल्थ हो या पैसा, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो लोगों को अच्छे टिप्स देके ई बुक के थ्रू। तो लोग पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ लाइन कैची रखना और बुक को अच्छे से डिजाइन करना, तो लोग जरूर पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी ई बुक बनाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। इसमें आपको 5 या 6 स्टेप है जिससे आपको गुजरना होगा। पहला है कि बुक का टाइटल सोचना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक का टाइटल पढ़ के लोग उसको खरीदेंगे। तो इस पे सबसे ज़्यादा काम करना, इस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाना बुक का टाइटल लिखने में। फिर दूसरा आता है कि बुक का आउटलाइन डिजाइन करने में। मीन्स जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी तरह बुक का आउटलाइन लिखा जाता है, तो पहले वो आपको रफ में लिखना पड़ेगा। तीसरा है एआई से कंटेंट लिखवाओ या किसी को हायर करके, दोनों कर सकते हो आप। एआई से लिखवा रहे हो तो उससे लिखवाना जरूर, बट उसमें अपना पर्सनल टच देना मत भूलना, क्योंकि अगर पर्सनल नहीं टच दोगे तो कॉपी लगेगा। चौथा कि कैनवा से डिजाइन करवा लो बुक को, क्योंकि कैनवा एकदम फ्री और इजी टूल है, तो उससे डिज़ाइन करवाना बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे तो पीडीएफ उसमें इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो, इमेजेस जनरेट करके उसमें ऐड कर सकते हो और भी इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। पांचवा है कि उस बुक को एज अ पीडीएफ अब एक्सपोर्ट करो। और छठा है कि उसे किसी भी अमेजॉन या खुद के वेबसाइट पे या फिर अपने वीडियोस के लिंक में कहीं पे भी उसको लिंक पिन कर दो ताकि लोग खरीदें। तो ये 6 प्रोसेस है जिसको यूज़ करके आप एक अच्छा खासा पीडीएफ बना सकते हो। पर देख, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है
कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड रहोगे उसका जो आप क्रिएट करोगे उसका अलग ही मज़ा रहेगा। उसमें एक अच्छा आपका जिसमें आपका पर्सनल टच रहता है उससे एक अलग ही वाइब आती है उस कंटेंट से। तो अपना पर्सनल टच मत देना भूलना। तो ये थे कुछ प्रोसेस जिसे यूज करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए